हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे प्रियो। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने प्रियो हालेलुया हमें आशीष दिया है। क्या आशीष दिया है? हालेलुया कि प्रियो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। आनंद के साथ करने पाए। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं हालेलुया भजन संहिता 30 में जब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया तो उसमें क्या लिखा है? हालेलुया। क्योंकि प्रियो बहुत सारे लोग हैं जो जीवित नहीं हैं और परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग प्रियो जो परमेश्वर में मरे हैं वो तो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पा रहे हैं, लेकिन हमें मौका मिला है प्रियो कि हम जो इस संसार में है परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए हम देखते हैं हालेलुया भजन संहिता अध्याय 30 में क्या लिखा है? भजन संहिता अध्याय 3 के 10 से लेके 12 पद में जब पढ़ते हैं, हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है हालेलुया कि हे यहोवा सुन मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि दाऊद भी ऐसे प्रार्थना करता था प्रियो जब परमेश्वर सुनते नहीं थे। हालेलुया। जब कोई आवाज़ नहीं आती थी प्रियो, जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आवश्यकता ज़्यादा होती थी। हालेलुया। ज़्यादा होती थी किसको? दाऊद को। तो क्या करता था प्रियो? वो विलाप करता था, वो टाट पहनकर क्या करता था? परमेश्वर के लिए बैठ जाता था। इसीलिए तो उसने अपने भजन में क्या लिखा है? तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला है, तूने मेरे टाट को उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। तो जब तक परमेश्वर आपकी सुने ना प्रियो, जब तक आपको परमेश्वर की आवाज़ ना आए, आपको क्या करना है? जैसे उस समय क्या होता था प्रियो? टाट पहन के बैठ जाते थे। टाट पहन के बैठना मतलब कि प्रियो हालेलुया उन लोग प्रियो एक जगह बैठ जाते थे, ना खाते थे ना पीते थे प्रियो। और हम देखते हैं हालेलुया बहुत सारे लोग तो अपने ऊपर राख को डाल लेते थे। हालेलुया। राख को डाल लेते थे प्रियो और बैठ जाते थे कि जब तक परमेश्वर हमारी ना सुने, जब तक परमेश्वर का उत्तर ना आए, तब तक हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही बैठेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि यहोशू के समय में क्या हुआ था? हालेलुया। यहोशू के समय में प्रियो हालेलुया कि उनमें से जो एक सदस्य था हालेलुया, जब यहोशू ने कहा कि अगर यरीहो को हमको दे देगा, हालेलुया यरीहो को हमको दे देगा परमेश्वर, तो हम लोग जो भी सामान यहाँ से लाएंगे उसको क्या करेंगे? अर्पण कर देंगे। हालेलुया। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति था प्रियो जिसने उस अर्पण की जो वस्तु थी, जो सोना था, उसको क्या किया था? चुरा लिया था। हालेलुया। उस अर्पण की वस्तु को चुरा लिया था प्रियो, जिससे इस्राएली लोग प्रियो हार रहे थे। हालेलुया। इस्राएली लोग प्रियो देखते हैं कि हार रहे थे और मर रहे थे। तब हम देखते हैं यहोशू ने क्या किया प्रियो? यहोशू ने टाट पहन के बैठ गया प्रियो। हालेलुया। उसने राख अपने शरीर में डाला और प्रार्थना करने लगा कि इस्राएली लोग क्यों मर रहे हैं। तब यहोवा ने आवाज़ देकर कहा कि तुम में से कोई है जिसने क्या किया है? अर्पण की वस्तु को चुराया है। हालेलुया। अर्पण की वस्तु को चुराया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हमें क्या करना पड़ता है? टाट पहनकर बैठना पड़ता है प्रियो। हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए परमेश्वर को समय देना पड़ता है, सब परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ता है, तब हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। हालेलुया। तब हमें परमेश्वर की आवाज़ क्या होती है? सुनाई देती है। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया
जब हम देखते हैं प्रियो एस्टर रानी थी, हालेलुया। एस्टर रानी के बारे में सभी जानते हैं। एस्टर रानी थी प्रियो, तो क्या हुआ था, वहाँ का राजा ने प्रियो, हालेलुया, जब राजा को बहकाया गया था तो राजा ने यहूदियों को मारने के लिए क्या किया था, फतेह जारी कर दिया था, हालेलुया। क्योंकि उसका जो मंत्री था प्रियो, हालेलुया, जो मंत्री था उसने क्या किया था, यहूदियों के खिलाफ राजा को भड़का दिया था। और जो एस्टर रानी थी प्रियो, वो भी यहूदी थी और राजा को पता नहीं था। तो हम देखते हैं सभी के सभी यहूदी लोग बैठ गए प्रियो और प्रार्थना करने लगे, हालेलुया। सभी अपने टाट पहन के हम देखते हैं प्रियो वहाँ पर बैठ गए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, उपवास प्रार्थना करने लगे। और एस्टर रानी भी उपवास प्रार्थना करने लगी ताकि परमेश्वर राजा के मन को फिराए, हालेलुया। क्योंकि हमारा बाइबल के वचन कहती हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर राजाओं के मन को भी हमारे लिए फिरा देता है, हालेलुया। तो सामान्य मनुष्य क्या है प्रियो, सामान्य मनुष्य को तो ऐसे ही मन को फिरा देंगे परमेश्वर, जब राजा के मन को फिरा देते हैं नालियों के जल के समान प्रियो, तो समान मनुष्य को भी हमारे लिए फिरा देते हैं, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, जब एस्टर रानी ने उपवास रखा प्रियो, प्रार्थना किया, तो क्या हुआ, राजा का मन बदल गया और राजा ने क्या किया प्रियो, हालेलुया, सभी यहूदियों को छोड़ दिया प्रियो, जो जिनको मारने का आदेश पर राजा ने दे दिया था कि इन सभी यहूदियों को मारना है, वो राजा बदल गया। और जब एस्टर रानी ने कहा कि मैं भी यहूदी हूँ, आप मुझे मरवाने के लिए आज्ञा दे दिए हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ने राजा का मन ही देखो ऐसे बदला प्रियो कि उसने उसी मंत्री को उसी फांसी पे लटका दिया प्रियो, हालेलुया। जिससे हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, एस्टर के जो हम देखते हैं प्रियो चाचा होता, हालेलुया, चाचा होता या फिर उसका कोई कजन जो था प्रियो, उसको हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, फांसी पर, हालेलुया, लटकाने के लिए जो मंत्री रखा गया था प्रियो, उसी फांसी पर उसी को ही राजा ने लटकवा दिया, हालेलुया। तो पलटा लेता है परमेश्वर प्रियो, और जिस गड्ढे में प्रियो प्रभु के लोगों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो उसी में गिर के मर जाता है, हालेलुया, ऐसा बाइबल के वचन कहती है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि जब जब दाऊद प्रियो देखता था, हालेलुया, कि जो दुश्मन है वो क्या है, प्रबल है, हालेलुया, और मुझे उनसे लड़ना है, तब तब दाऊद क्या करता था, परमेश्वर के लिए बैठ जाता था प्रियो, हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर प्रियो तो क्या करते थे, परमेश्वर आनंद में बदल देते थे, हालेलुया। उस हम देखते हैं प्रियो आनंद में बदल देते थे, ताकि टाट को तरवा के कमर पे आनंद का पटुका बांधते थे, ताकि वो परमेश्वर की भजन निरंतर करती रहे, हालेलुया, परमेश्वर का भजन निरंतर करता रहे, परमेश्वर की महिमा निरंतर करता रहे। तो परमेश्वर भी चाहते हैं प्रियो, हालेलुया, कि सब की सब क्या हो, परमेश्वर की महिमा करे। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, कि जैसे कि भजन संहिता हमें कहती है प्रियो, हालेलुया, भजन संहिता अध्याय 35 के 13 में लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा है प्रियो कि हमको उपवास प्रार्थना करना है, हालेलुया, उपवास प्रार्थना करना है प्रियो। और उस समय ऐसा होता था प्रियो कि वो सब कुछ, जैसे कि हम जो वस्त्र पहने हैं प्रियो, हालेलुया, तो वो वस्त्र को उतार के लोग टाट पहनते थे, और क्या करते थे, बहुत लोग अपने ऊपर राख लगा लेते थे प्रियो और बैठ जाते थे, हालेलुया, बैठ जाते थे और परमेश्वर को पुकारते थे, प्रार्थना करते थे, हालेलुया। और जब तक परमेश्वर आवाज़ न दे, परमेश्वर की कोई भी हम देखते हैं प्रिय आवाज़ सुनाई न दे, तब तक वो उपवास रख के प्रार्थना करते रहते थे। और जब प्रियो हम देखते हैं बहुत सारे लोग जब इकट्ठे प्रार्थना करते हैं तो उत्तर जल्दी मिलता है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना है प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है ताकि हमें भी उत्तर जल्दी मिले, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि जब एस्टर के
हालेलुया। एस्टर के जो हम देखते हैं प्रियो जो रिश्तेदार था मोर्देके, हालेलुया, तो उसने जब ये सब को जाना प्रियो, तो उसने क्या किया था, उसने भी प्रियो टाट पहनकर क्या किया, अपने ऊपर राख डालकर प्रार्थना करने लगा, हालेलुया, परमेश्वर को पुकारने लगा, हालेलुया। तो हमें भी प्रियो जब भी हमारे जीवन परेशानी आता है, जब आप देख रहे हैं आपके परिवार में कुछ समस्या है, आपके बच्चों में कुछ समस्या है, तो आपको उपवास रखना है और प्रार्थना करना है प्रियो। आपको सारे काम काज को छोड़ छाड़ कर एक दिन क्या करना है, परमेश्वर को देना है प्रियो, ताकि आपका परमेश्वर आपसे बात कर सके और आपके दुखों को दूर कर सके, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि योना भी, जब योना में देखते हैं प्रियो, योना अध्याय 3 के 5 से लेके 6 में जब देखते हैं, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, क्या हुआ था, जब योना ने प्रियो जाकर, हालेलुया, जब योना ने जाकर प्रियो निनवे के लोगों को कहा कि तुम लोग के पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तुम लोग के पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और परमेश्वर 40 दिन में तुम्हारी ये निनवे जो शहर है, क्या पशु क्या पक्षी क्या बड़े क्या छोटे जितने लोग यहाँ पास है सबको परमेश्वर मार डालेंगे, हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो कि उनके राजा ने जब सुना जो कि योना का जो परमेश्वर है, योना का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, योना का परमेश्वर ने कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार दिखाकर मिस्र से अपने इस्राएली लोगों को निकाला, तो वो उस पर विश्वास किया, हालेलुया, कि जो परमेश्वर इनको इस्राएल लोगों को मिस्र से निकाल सकता है, हालेलुया, इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है, वो हमको भी मार सकता है, हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने बुराई को फिरे ताकि वो परमेश्वर का मन क्या हो जाए, बदल जाए, हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो राजा ने क्या कहा, तब हम देखते हैं योना अध्याय 3 अध्याय के 5 और 6 पद में प्रियो, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या पशु क्या पक्षी क्या बड़े क्या छोटे क्या मनुष्य सभी ने उपवास रखा प्रियो और परमेश्वर से क्षमा मांगने लग गए, हालेलुया, परमेश्वर से क्षमा मांगने लग गए प्रियो। और हमारा परमेश्वर दयालु है, जब आप मन को फिराते हैं प्रियो, जब आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको क्षमा करता है और जो विपत्ति आप पर आने वाली होती है, जो दंड आपके ऊपर आने वाली होती है या आपके परिवार पर आने वाली होती है प्रियो, वो टल जाती है, हालेलुया, वो आपके जीवन से चली जाती है, हालेलुया। तो इसी प्रकार निनवे के लोग भी बचने पाए, हालेलुया। तो हम देखते हैं टाट पहनने का मतलब क्या है प्रियो, हालेलुया। टाट उस समय प्रियो एक वस्त्र होता था जिस वस्त्र को उन लोग पहनते थे जब उनको परमेश्वर से प्रार्थना करना होता था। तो टाट का मतलब है प्रियो जो आपकी जो ये बाहरी जो भी आपके जो आप बाहरी जो भी हम सुंदरता के लिए पहनते हैं, हालेलुया, चाहे वो आपका श्रृंगार हो चाहे जो कुछ हो प्रियो, उसको हटाकर क्या करना है, सादगी से ऐसे वस्त्र पहनना है प्रियो जिस वस्त्र से आप परमेश्वर की महिमा कर सके, हालेलुया। तो हम देखते हैं उस समय टाट पहना जाता था और राख में बैठा जाता था और प्रार्थना किया जाता था बताने के लिए परमेश्वर के, क्योंकि हम राख से में मिल जाएंगे पर प्रभु, हम टाट में बदल जाएंगे प्रभु, हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम क्या होंगे, राख में मिल जाएंगे, हम तो
और मिट्टी हैं, हालेलुया। आपने मिट्टी से बनाया, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम राख हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि उस समय तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, सभी अपने आप को मिट्टी ही समझते हैं। जो राख में बैठते हैं प्रियो, अपने आप को मिट्टी ही समझते हैं। ये बताने के लिए कि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तुच्छ हैं, हम लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है, हमें क्षमा कर, हम पर दया कर, हालेलुया। तो ऐसे ही अपने आप को बनाना है प्रियो। हमें भी प्रियो अपने आप को मिट्टी समझना है और परमेश्वर के सामने अपने आप को बहुत ज़्यादा दीन और नम करना है प्रियो। अपने आप को कुछ नहीं समझना है ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, हालेलुया। तो जो भी आपके जीवन में परेशानी आती है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है प्रियो। चाहे आपके बच्चों के जीवन में है, चाहे आपके परिवार के जीवन में है, आपको क्या करना है प्रियो? उपवास रखना है। उपवास में प्रियो कितनी भी बाहरी जो संसारिक वस्तुएं हैं उसे त्याग देना है प्रियो। जैसे लोग त्याग कर टाट पहनते थे, वैसे ही आप ऐसे साधारण वस्त्र पहनिए प्रियो और सारी चीज़ों को भूल भाल कर अपने आप को बताइए कि हम कुछ नहीं है। जैसे कि उस समय लोग राख मलते थे, बताते थे कि हम लोग कुछ नहीं है, हम तो राख में मिल जाएंगे, हम लोग तो नष्ट हो जाएंगे, हम लोग तो मिट्टी में मिल जाएंगे, हालेलुया। तो वैसे ही अपने आप को समझना है प्रियो और प्रार्थना करना है। परमेश्वर क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है प्रियो। वो आपके विलाप को, आपके दुख को नित्य में बदल देगा और आपके कमर पे आनंद का पटुका बांधेगा ताकि आप निरंतर परमेश्वर की महिमा करने पाए, निरंतर परमेश्वर की स्तुति आराधना करने पाए, हालेलुया। क्योंकि आपकी स्तुति आराधना परमेश्वर को भाती है प्रियो और इसीलिए आप सिरजे गए हैं। आप वहाँ भी जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया। वही काम आपको यहाँ भी करना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही आपको सुरक्षा देते हैं, आशीष देते हैं, आपको चंगाई छुटकारा देते हैं, आपकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और आपको उद्धार भी देते हैं, हालेलुया। पढ़ेगे, सुनेगे, समझाएगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।